आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीरामल एंटरप्राइजेज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा रेड अलर्ट एनालिसिस रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो रहे हैं। तो वो लिहाज से अगर किसी को फ्रेश बाइंग की इच्छा हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर ज़रा वेट कर लेना, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक आपको और भी लोअर लेवल पर डाउन साइड पे मिले। और सेकेंडली इसमें शॉर्ट सेलिंग की तो एडवाइस बनती नहीं है, क्योंकि निफ्टी अभी सेल ऑन राइज वाली मार्केट में नहीं है। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी सेल ऑन राइज में नहीं आता है तब तक दोस्तों हम शॉर्ट सेलिंग कोई भी स्टॉक में नहीं करें, चाहे फिर उसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हाई वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकडाउन हो, हम नहीं मारेंगे शॉर्ट। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ पर ये एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए और कंटिन्यू नोट छपती गए। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर पहला हायर हाइज यहाँ पर लगा, सेकेंड हायर हाइज, थर्ड हायर हाइज, फोर्थ हायर हाइज, और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसके हायर हाइज से लोअर लोज के सीक्वेंस स्टार्ट हो गए। अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज। तो ये हमें कंफर्म करता है, पहले तो यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ मिली दोस्तों। पहले तो इसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से जो अप साइड कंटिन्यू हाई रैली मिल रही थी वो रैली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में लोअर लोज हिट होने लगे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया हायर हाइज ना लगे या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर ही है। और दोस्तों अगर आप लोगों को बात कर लेते हैं डाइवर्शन की, तो दोस्तों अगर आप लोगों को हायर हाई स्विंग को कंपेयर करो एमएसीडी के ऑसिलेशन पे, तो यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन भी आपको मिलेगा। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को एमएसीडी डालकर दिखाऊँ, और दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लो हायर हाइज को कंपेयर करो एमएसीडी के ऑसिलेशन पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पर कंटिन्यू हायर हाई स्विंग लग रहे हैं। और वही दोस्तों एमएसीडी के ऑसिलेशन देखो तो मिसिंग है, यहाँ पर हायर हाइज मिसिंग है और उसकी जगह पर उसका जो एमएसीडी का ऑसिलेशन है वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ है, और यहाँ पर उसका नीचे डाउन साइड में ब्रेक डाउन है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर देखो ना दोस्तों, तो एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन हुई है, लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द वीक इसने एक अपसाइड क्लोजिंग दी है। तो वो लिहाज से दोस्तों मैं आपको एक एरिया भी बता दूंगा, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो ये स्टॉक वापस अपनी जो खोई हुई टेरिटरी एक्वायर कर लेगा, जो उसने लॉस करा है वापस वो एरिया एक्वायर करके फिर ये अपसाइड में जा सकता है। और उसकी भी गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ पर जो बाउंस आया है वो लास्ट के 2 दिन में जो बाउंस आया है वो ज़बरदस्त बाउंस आया है। और वो बाउंस के अंदर दोस्तों एक चार्ट पैटर्न, एक कैंडल स्टिक पैटर्न भी बनी है, और कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर फॉलो अप बाइंग क्लोजिंग आई है, जो हमें कंफर्म करता है कि पॉसिबल है कि ये अपसाइड ट्रेंड में वापस आ सकता है। तो दोस्तों मैं पहले आप लोगों को नेगेटिव चार्ट पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न दोस्तों अगर आप देखो तो अभी भी वो नेगेट नहीं हुई है, वो नेगेट का एक एरिया बताऊँगा दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप यहाँ नोटिस करो तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें मिली है, और इसके अंदर, और दोस्तों ये उसकी नेकलाइन निकल कर आती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से इसकी नेकलाइन है। और दोस्तों कुछ टीवी चैनल्स में मैंने देखा था कि उसको शॉर्ट सेलिंग के अंदर भी दिए हैं स्टॉक को। ठीक है शॉर्ट सेलिंग के अंदर, लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करो तो बेहतर है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को जैसा बताया था कि इंडेक्स शॉर्ट सेलिंग का नहीं है, तो कभी भी दोस्तों पॉसिबल है कि यहाँ पर बाउंस आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसा ही हुआ है। दोस्तों अगर आप देखो तो उसने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन ये जो नेकलाइन थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ब्रेकडाउन किया, और उसके ऊपर उसके नीचे सस्टेन भी किया, लेकिन वहाँ पर ही एक ज़बरदस्त बाइंग आ गई। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये जनरली एक स्टॉप लॉस रहेगा हेड एंड शोल्डर का। ये जो राइट शोल्डर है उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे अगर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो दोस्तों एक चीज़ कंफर्म हो जाएंगी कि स्टॉक बाई साइड के लिए रेडी हो गया। लेकिन अभी तक हमें क्लोजिंग नहीं मिली, और अगला वीक इसका लिटमस पेपर टेस्ट रहेगा। अगर अगले वीक ने ये पीरामल एंटरप्राइजेस ने अगर 1015 के ऊपर क्लोजिंग दे दी 2 दिन, तो फिर ये स्टॉक फिर से हरा भरा
बाई साइड पे चला जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो बाइंग आई है दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर है ना, एक अगर आप देखो तो इसको आप ट्वीज़र बॉटम भी बोलो तो भी सही है। और अगर आप ट्वीज़र बॉटम इसलिए दोस्तों कि इसकी जो नियरेस्ट बॉटम है ना, उसकी दोनों की बॉटम का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये ट्वीज़र बॉटम भी बोलो या फिर इनसाइड बार कैंडल भी बोलो तो भी प्रॉपर गलत नहीं है। और ये इनसाइड बार कैंडल को अप साइड में एक और कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो ये जो इनसाइड बार कैंडल पैटर्न था, कैंडल स्टिक पैटर्न, वो एक्टिव हो चुका है। तो वो लिहाज से दोस्तों ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है इनसाइड बार कैंडल, वो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर, और वो भी कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं बनी है, ज़बरदस्त। और लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो ये एक रेंज ब्रेकआउट हुई है। तो यहाँ पर पॉसिबल है कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर क्लोजिंग दे दी तो जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है उन लोग को डरने की बात नहीं है, आप लोग आपका स्टॉक फिर से बाई साइड पे आ जाएगा। लेकिन 2 दिन प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए। और अगर समझो इसके आसपास आके रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर ही कंसोलिडेशन कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल बनाकर रेंज बनाया और नीचे ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर दोस्तों ये स्टॉक कम्प्लीटली नेगेटिव में ही है, डाउन साइड में भी है। और दोस्तों और एक और चीज़, डरने की बात नहीं है, इसके हायर टाइम फ्रेम के चार्ट अभी भी बिगड़े नहीं है, तो वो लिहाज से डरने की बात नहीं है। सिर्फ इतना प्रे करो कि ये जो बाउंस आया है डाउन साइड में वो सस्टेन कर दे स्टॉप लॉस को हिट करके। मतलब ये जो हेड एंड शोल्डर का राइट साइड शोल्डर का टॉप है, वो एक शॉर्ट सेलर्स लोग का स्टॉप लॉस होता है, तो उसके अबाव सस्टेन हुई तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएंगी और वो शॉर्ट कवरिंग ये टॉप को भी निकाल सकती है, और वो टॉप टूटेगा तो वापस हायर हाइस के सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ऐसे ही दोस्तों मैं रेड अलर्ट वाले स्टॉक भी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ताकि आप गलती से अगर बाई करने का इंटरेस्ट रखो और आपके पास ये वीडियो आ जावे तो आपके पैसे बच जावे फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।